नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे पहले लड़े थे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। ताकि ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेसियों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोलो, बात करने दो, बात करने। प्रदेश में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बिजली के दर में हो रहे बेतहाशा वृद्धि के विरुद्ध कांग्रेस ने जिला स्तरीय बिजली विभाग के कार्यालय के घेराव करने का कार्यक्रम आज रखा गया था। इस दौरान अंबिकापुर के बनारस चौक स्थित अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष जिले भर से कांग्रेसी जमा हुए और सड़क पर बैठकर चक्का जाम करते हुए खूब नारेबाजी की और भाजपा सरकार के कार्य प्रणाली पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि सरकार का कार्य केवल कमाना नहीं बल्कि जनहितैषी कार्य होता है। यह सरकार जब से आई है तब से लगातार बिजली के दर में वृद्धि हो रही है। इस दौरान जिला कांग्रेस के आह्वान तक पदयात्रा कर नारेबाजी करते हुए पहुंचे और वहां बिजली के कार्यालय का घेराव करते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस के शासनकाल में बिजली का बिल केवल 2 पैसा बढ़ा था, किंतु आज यह 80 पैसा बढ़ा केवल 1.5 वर्षों में ही बढ़ गया है। यह महंगाई के दौर में जनता पर अतिरिक्त दबाव व लूट है। सरकार को सोचना व समझना होगा कि जनहितैषी क्या है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर पहले ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन आयोजित था, अब आज जिला स्तरीय कार्यक्रम है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विद्युत की बढ़ी हुई दरों के संदर्भ में और अन्य जो परेशानियां थी उसके बारे में डायरेक्शन भेजे थे कि कार्यालयों का घेराव करना है, तो सतत ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों ने किया और अब आज जिला कांग्रेस कमेटी ने किया। हम लोगों ने इन्हीं बातों को रखा। बहुत सारी बातें थी। अघोषित बिजली की कटौती न केवल इस अंचल में पूरे छत्तीसगढ़ में चल रही है। मेंटेनेंस के नाम पे बार बार बिजली दिन में कई बार कटती है। शहर के भी कई इलाके हैं जहां ओवरलोड हो गया, तो वहां अभी तक सरगवा का जो हम लोगों ने सबस्टेशन स्वीकृति कराई थी, बस पुराने बस स्टैंड में एक सबस्टेशन की स्वीकृति कराई थी, वो अभी तक टेंडर उसके चालू नहीं हो पाए हैं। जमीन का आवंटन प्रक्रिया में है, उसके चलते स्थिति का सुधार नहीं आ रहा है। और मुख्य बात जो थी बिजली बिल की बढ़ोतरी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो 10 साल या 15 साल में लगभग 94% बिजली बिल की बढ़ोतरी हुई। 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश जी मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। 2 पैसा बिजली का बिल 5 साल में बढ़ा। 6 रुपए 20 पैसे था, 6 रुपए 22 पैसे पे रुका। आज 1.5 साल के अंदर वर्तमान शासनकाल के 80 पैसा बिजली का बिल बढ़ चुका है। ये 20 पैसा जो बढ़ाया है उसके साथ, अर्थात 1.5 साल के अंदर 12.9% लगभग 13% बिजली का बिल बढ़ाया जा चुका है। जबकि मीडिया को विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये कहा जा रहा है कि 20 पैसे क्या होता है, तो कुछ बढ़ा ही नहीं। और एक बराबर सबके लिए बिजली बिल बढ़ाया है। जिनका खपत 100 यूनिट से कम है उनका भी 20 पैसा, जिनका 600 यूनिट से ज्यादा है उनका भी 20 पैसा। ये सामाजिक अन्याय है। 100 यूनिट तक तो बिजली बिल बढ़ोतरी करनी ही नहीं चाहिए थी और अन्य जो ब्रैकेट हैं उसमें क्रमशः बढ़ाना था। 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा, अगर आप काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। बिजली बिल को क्यों बढ़ाना पड़ रहा है? आपने ये तर्क दिया कि कंपनी घाटे में, तो कंपनी घाटे में क्यों है? आपकी जो स्थापित कैपेसिटी है बिजली उत्पादन की, 100% जो प्लांट की कैपेसिटी है उसका कितना प्रतिशत आप काम कर पा रहे हो?
कितना प्रतिशत आप उत्पादन कर पा रहे हो। अगर आपने इसको बढ़ाया है, उत्पादन के प्रतिशत को बढ़ाया है, तो बिल बढ़ाने की जरूरत क्यों है? फिर आप सप्लाई करते हो, बिजली बन गई कारखाने में, अब तारों से आपने बिजली भेजा, तार से बिजली जाती है, कुछ नुकसान होता है। इस नुकसान को कम आप करिए, बिजली बिल मत बढ़ाइए, रेट उसके मत बढ़ाइए। आप कह रहे हैं कि इसमें भी हमने सुधार किया है। अगर आपने सुधार किया है तो बिजली की दर को क्यों बढ़ा रहे हैं? फिर वसूली की बात आती है। तीसरा अंतिम चरण है कि अब इस्तेमाल कर लिया गया, बिजली बिल पटाइए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनसे बिजली बिल आप नहीं वसूल कर पा रहे हो, उनसे आप किसी कारण से बिजली बिल नहीं ले रहे हो, और उसका भार किस पे डाल रहे हो? सामान्य उपभोक्ता पे। तो इन बातों का विरोध रखिए, और जो नया मीटर आ रहा है उसका बड़ा विरोध है नागरिकों के मन में कि ये प्रीपेड टाइप का सिस्टम सुनते हैं कि ये चालू होने वाला है। अभी तो पोस्टपेड होगा, फिर प्रीपेड हो जाएगा। इसमें बिजली के बिलों में बेतहाशा बढ़ोतरी दिख रही है। जिन 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 लोगों ने लगाया है कह रहे हैं कि जिनका अगर 2000 आता था तो 6000 आ रहा, 2000 से 6000। वो विभाग कितने भी तर्क देंगे कि नहीं अगर ऐसा होगा हम जांच करा देंगे, होता जाता नहीं है। और कितनों की जांच कराइएगा? अगर कोई ऐसी बात है तो वो मीटर का फॉल्ट जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं जो रीडिंग ली जा रही है उसका अंतर है। उसकी अलग प्रक्रिया होनी चाहिए जांच करने की कि वाकई में यूनिट कितने होने चाहिए और अब कितने होने चाहिए। और फिर अगर यूनिट ज्यादा भापे जा रहे हैं तो बढ़ाने की जरूरत क्यों? जिनसे आप 2000 यूनिट का पैसा लेते थे, अब 6000 यूनिट का पैसा लेंगे और बिल भी बढ़ा के देंगे। 3 गुना अगर खपत, उदाहरण के लिए 3 गुना अगर खपत बढ़ती है तो बिजली का दर भी भागे 3 होना चाहिए। अगर आप 6 रुपया ले रहे हैं तो आपका 2 रुपये में काम चलना चाहिए, तो उसको उतना बरकरार करके क्यों? ये सारी बातों को हमने विभाग के सामने रखा है। अच्छे वातावरण में चर्चा हुई, और हम सब उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, सभी साथी पूरे ब्लॉकों से आए थे, इनकी बात को कंपनी तक भी पहुंचाया जाएगा, विभाग तक भी पहुंचाया जाएगा और सरकार तक भी पहुंचाया जाएगा। टीएस सिंह देव ने कहा कि सरकार मौजूदा दौर में जो स्मार्ट मीटर लगा रही है उससे भी आम उपभोक्ता के बिजली बिल में काफी इजाफा हो रहा है, जिसकी शिकायत लगातार आ रही है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। यदि प्रीपेड मीटर लगा दें तो आम जनता तो परेशान हो ही जाएगी। अभी तो पोस्टपेड स्मार्ट मीटर से ही चारों ओर बिजली की बिल में लगातार इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। बिजली की